Hello everyone. Good evening. How are you all doing? Good evening. So we are continuing with our revision session on the subject surveying और geomatics engineering जिसमें हम basic level of surveying पढ़ रहे हैं, right? So my name is Dr. Zoya Fatima. I'm an educator on the Unacademy platform. So where are we now? We are in the class 9, right? Already 1 week का शेड्यूल हो गया है जहाँ पे 6 क्लासेस किया और ये वाला अपना सेकेंड वीक है. सो दिस इज द क्लास वेयर वी आर नाउ. सो इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? ट्रांसफर सर्वेइंग या फिर ओमिटेड measurements, right? So this will be divided into 2 classes. So आज थोड़ा concepts देखेंगे हम और कल थोड़ा सा concepts देख के complete करेंगे, right? So by 31st of July we will complete the entire revision on the basics of surveying और geomatics engineering. लास्ट 18th वाले क्लास में मैं क्विक इंसाइट दूंगी जो एडवांस सर्वेइंग में जो जो चीज आते हैं उसका एक अलग से सीरीज बनेगा. देयर वी कैन रिवाइज दोज कॉन्सेप्ट्स आल्सो, राइट? सो टू गेट स्टार्टेड, दिस इज अबाउट मी. दिस इज माय अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक. अभी फिलहाल अनअकैडमी पे मैं पीवाईक्यूज ऑफ सर्वेइंग कर रही हूँ. मेजरली एसएससी, जेई, एई, एडब्ल्यू, गेट और ईएससी, इन सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक पूरा सीरीज कर रही हूँ सर्वेइंग सब्जेक्ट का. ये एवरीडे 5:45 टू 6:30 होता है अनअकैडमी ऐप पे. दिस विल कम अंडर फ्री स्पेशल क्लास कैटेगरी. तो अगर आपके पास ऐप है तो यू कैन अटेंड माय क्लास, राइट? अगर नहीं है तो यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप and start learning or seeing the free special classes. You can use the code zoya05 for that, right? ये मेरा telegram group link है. For all the class updates you can join my telegram group link. और जरूर जो भी अब आप चैनल देख रहे हो ना अनअकैडमी एकॉर्ड का चैनल, यू प्लीज सब्सक्राइब टू इट, हिट द बेल आइकन सो दैट आपको सारे क्लास अपडेट्स मिले. और आपका अटेंडेंस आज के क्लास के लिए देने के लिए यू हैव टू जस्ट प्रेस द लाइक बटन, थम्स अप वाला बटन, ओके? सो थोड़ा सा डिटेल्स दे देती हूँ मैं, राइट? ऑन द 25th ऑफ दिस मंथ वी हैव अ कॉम्बैक्ट. ये वीकली अपना कंपटीशन होता है फॉर गेट एंड ईएससी स्टूडेंट्स, राइट? तो ये कोड यूज करके आप दे देना कॉम्बैक्ट. कॉम्बैक्ट देने का ये एडवांटेज है. सो इफ यू आर विद इन 100 रैंक यू विल गेट स्कॉलरशिप्स, राइट? और जल्द ही, दैट इज ऑन द 21st ऑफ जुलाई, प्राइस हाइक होने वाला है ऑफ अबाउट प्लस 7.25% का प्राइस हाइक होने वाला है. तो जिन जिन को सब्सक्रिप्शन लेना है फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, राइट? बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं प्लस के, राइट? एक्सेलरेट बैच ए स्टार्ट हो रहा है एंड आरोहन बैच एफ स्टार्ट हो रहा है, राइट? यू कैन यूज द कोड zoya05 टू गेट द सब्सक्रिप्शन. और अपना गेट 2023 के लिए एक वर्स बैच स्टार्ट हो रहा है. दिस इज इन अ कंप्लीट इंग्लिश बैच, राइट? अगेन यू कैन यूज द कोड zoya05 टू गेट द सब्सक्रिप्शन. और ये वाला भी ऑफर अलर्ट है कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का. एडिशनल सब्सक्रिप्शंस यू कैन टेक अलोंग विद द 12 मंथ और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ऑफ गेट एंड ईएससी. अगर आप 12 मंथ ले रहे हो तो 2 मंथ्स का ऑफ मिलेगा और 24 मंथ्स का ले रहे हो तो 6 मंथ्स का ऑफ मिलेगा, राइट? द टोटल अमाउंट यू हैव टू पे इज ओनली दिस मच. तो सब्सक्रिप्शन जरूर लेना एंड यूज दिस कोड फॉर गेटिंग ए 10% इंस्टेंट डिस्काउंट. सो ये है अपने सारे प्लस एंड आइकॉनिक के एडवांटेजेस, ओके? तो आज के क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रैवर्सिंग. नाउ व्हाट इज ट्रैवर्सिंग? The type of survey in which a number of connected survey lines form a complete framework, right?
तो एक ये ट्रैवर्सिंग सर्वे में क्या होता है, देयर विल बी नंबर ऑफ लाइंस विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड दे विल फॉर्म अ आउटलाइन और अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब एक पैटर्न फॉर्म होता है उससे, right? That is what we do in traversing surveying. So what is this type of surveying in which a number of connected survey lines forms a framework. अभी traversing survey में क्या होता है, we determine the directions of a line as well as we determine the लेंथ ऑफ अ लाइन। डिटरमाइन या फिर मेजर बोल सकते हैं, राइट? लेंथ भी मेजर करते हैं एंड डायरेक्शन भी मेजर करते हैं। डायरेक्शन किस चीज से मेजर करते हैं हम लोग? वी आइदर यूज द कॉम्पास और द थियोडिलाइट। थियोडिलाइट में जो इनबिल्ट कॉम्पास होता है वो यूज करते हैं, या फिर अपना नॉर्मल कॉम्पास जो होता है वो यूज करते हैं। लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं? चेन एंड टेप। चेन एंड टेप यूज करते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट इज योर ट्रैवर्सिंग सर्वे। अभी ट्रैवर्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के ट्रैवर्स होते हैं हमारे, राइट? वन इज द क्लोज्ड ट्रैवर्स, राइट? और एक है अपना ओपन ट्रैवर्स। अभी व्हाट इज द डिफरेंस, आप पूछ सकते हैं मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स। क्लोज्ड में क्या होता है ना, जो अपना स्टार्टिंग पॉइंट होता है, से दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, आप कितना भी ट्रैवर्स कर लो, आप कितना भी ट्रैवर्स कर लो, वापस आप स्टार्टिंग पॉइंट पे भी आएंगे, राइट? सो द स्टार्टिंग पॉइंट इज नथिंग बट द एंडिंग पॉइंट इन केस ऑफ क्लोज्ड ट्रैवर्स, राइट? स्टार्ट पॉइंट and end point are same. Agar if they are not same, if your start point and end point are not same, then it will come under what? Open traverse. ये कैसे दिखेगा? देखो ये अपना start point है, ऐसे 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 कुछ जाके यहाँ पे end हो रहा है, right? This is your end point. It can be सीधा also, it can be सीधा also, like this like this like this, go somewhere here, right? This is start point, this is end point, राइट? ट्रैवर्सिंग का क्या एडवांटेज है पता है? ट्रैवर्सिंग में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप चेन सर्वेइंग में जा रहे हो, चेन सर्वेइंग का एक प्रिंसिपल क्या है? ट्रायंगुलेशन, राइट? आप जो भी अपना एरिया है उसको ट्रायंगल्स के फॉर्म में डिवाइड करते हो, राइट? द ज्योमेट्रिकल शेप व्हाट वी आर फॉलोइंग हियर इज अ ट्रायंगल इन केस ऑफ चेन सर्वेइंग। वेयर एज अगर हम ट्रैवर्सिंग पे जाते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ज्योमेट्रिकल शेप का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इट कैन बी इन वॉट एवर शेप। देखो मैंने कुछ अजीब सा शेप बनाया है, सो इन वॉट एवर शेप यू वांट यू कैन डू द ट्रैवर्स। इन दैट इज द मेन advantage of the traverse surveying when compared to the chain surveying, right? I hope this much of thing is clear to you. अभी close traverse और open traverse कहाँ पे यूज होगा आपको, राइट? देखे तो क्लोज ट्रैवर्स क्या होता है, मान के चलो यू हैव अ लेक लाइक और ए पॉन्ड, राइट? या फिर ए फॉरेस्ट है जहां पे ना क्लोज्ड एरिया होता है, लार्ज एरिया एंड क्लोज्ड एरिया, लार्ज एरिया एंड क्लोज्ड एरिया, इन इन सारे चीजों में आप क्लोज ट्रैवर्स कर सकते हैं। मान के चलो यू गोइंग फॉर ए रिवर सर्वे, राइट? या फिर एक कैनाल है जिसका सर्वे कर रहे हो आप, या फिर एक रोड है जिसका सर्वे कर रहे हो, राइट? नैरो लैंड स्ट्रिप, नैरो लैंड स्ट्रिप, ओके? लॉन्ग लॉन्ग नैरो लैंड स्ट्रिप इन द फॉर्म, जो भी लॉन्ग नैरो लैंड स्ट्रिप के फॉर्म में होता है, जिस उसका आप अगर ट्रैवर्सिंग कर रहे हो, देन इट विल कम अंडर द ओपन ट्रैवर्स, राइट? ये है एग्जाम्पल जहां पे हम क्लोज और ओपन ट्रैवर्स यूज करते हैं, राइट? अंडरस्टूड? सो लेट्स गेट मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, अभी मेथड्स ऑफ ट्रैवर्सिंग, बहुत सारे मेथड्स है ट्रैवर्सिंग में, राइट? चार मेथड है जिससे हम ट्रैवर्स कर सकते हैं, राइट? फर्स्ट वन इज चेन ट्रैवर्सिंग, second one is chain and compost traversing, इसको there is other name for that,
The other name for this is the loose needle method, right? Then it is a transit type traversing. इसमें दो तरह के हैं again, fast needle method and measurements of angle between lines. And the last one is plane table surveying, right? Previous class में परसों के क्लास में हमने ऑलरेडी देखा था ना प्लेन टेबल सर्वेइंग से कैसे ट्रैवर्स करते हैं, राइट? सो these are all the different types of methods through which we can do the traversing. अभी स्टार्ट करते हैं देखना एक एक what is the difference between each type. Let us see now. अभी हमने हमने अभी अभी फिलहाल डिस्कस किया था कि ट्रैवर्सिंग में दो चीजें हम फाइंड करते हैं, एक डायरेक्शन होता है, एक लेंथ होता है, राइट? हाँ, अभी देखो बेस्ड ऑन दैट यू हैव डिफरेंट मेथड्स. कौन से मेथड में क्या क्या हम करने वाले हैं अभी देखो. चेन ट्रैवर्सिंग में क्या होता है, योर लेंथ एज वेल एज योर डायरेक्शन या फिर मानो बेरिंग या फिर मानो अपना एंगल, ये सारे हम चेन या टेप से ही फाइंड करते हैं, राइट? लेंथ तो चेन टेप से ही फाइंड करते हैं, बट डायरेक्शन बेरिंग एंगल भी हम इसमें चेन ट्रैवर्सिंग में चेन या टेप ही यूज करके करते हैं. लाइक हम क्या करेंगे अगर हमको एंगल डायरेक्शन या बेरिंग, वी नीड एंगल डायरेक्शन और बेरिंग, व्हाट वी डू, वी आइदर टेक लीनियर और टाई मेजरमेंट्स from the main survey line and then calculate the angle. This type of angle is called as chain angle. With the help of chain only we are trying to find the angle. So that type of traversing is called as chain traversing, where both length and direction are found out by your chain or tape. Done. Next. और इसमें क्या होता है ना, this is not very accurate, not very accurate. Why? Because even the angles we are measuring it with the help of chain and tape only. That's why it's not very accurate. Moving on to chain and compost traversing. देखो नाम ही बता रहा है, right? Chain भी use कर रहे हैं हम लोग, compost भी use कर रहे हैं. So for the length what we use? For the length we use chain or tape, right? For the direction bearing or angle कुछ भी, right? For this what are we using? For this we are using the compass. ओके, डन. तो इस वाले टाइप के ट्रैवर्सिंग को हम क्या बोलते हैं, दिस इज लिटिल मोर चेन एंड कॉम्पोस्ट ट्रैवर्सिंग, दिस इज लिटिल मोर एक्यूरेट when compared to your just the chain traversing, राइट? यहाँ पे भी रिजल्ट एक्यूरेट नहीं है, बट व्हेन कंपेयर टू चेन ट्रैवर्सिंग ये थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट है, राइट? ये यहाँ पे ना कॉम्पोस हम किसी भी तरह का कॉम्पैक्स यूज करते हैं. मेजरली हम क्या करते हैं, जो आपके थियोडिलाइट में बिल्ट इन होता है ना कॉम्पैक्स, दैट वी विल यूज फॉर द ट्रैवर्सिंग. ओके, अंडरस्टूड. सो दिस इज द सेकेंड टाइप. मूविंग ऑन टू द थर्ड वन. व्हाट इज द थर्ड वन? इज द ट्रांसिट टाइप ऑफ ट्रैवर्सिंग. ट्रांसिट टाइप ऑफ ट्रैवर्सिंग में फिर दो मेथड है. एक है अपना फास्ट नीडल मेथड, राइट? इसमें ना दिस इज सिमिलर टू योर लूज नीडल मेथड. देखो लेंथ चेन एंड टेप से, डायरेक्शन बेरिंग एंड एंगल कॉम्पोस से, सेम यहां पे भी सेम होता है, राइट? लेंथ इज विद द हेल्प ऑफ चेन एंड टेप एंड डायरेक्शन इज विद द हेल्प ऑफ कॉम्पोस. बट इसमें हम लोग एक एडिशनल चीज क्या करते हैं, फर्स्ट इन द इनिशियल, अब जब भी हम ट्रैवर्स करते हैं ना, इनिशियली हम क्या करते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन फिक्स कर देते हैं अपना, राइट? यूजिंग द प्रिज्मेटिक कंपास. यूजिंग द प्रिज्मेटिक कंपास, राइट? तो प्रिज्मेटिक कंपास यूज करके हम अपना नॉर्थ डायरेक्शन फिक्स करते हैं, फिर विद द हेल्प ऑफ दैट हम कंपास लेके अपना डायरेक्शंस फिक्स करते हैं. तो इसमें क्या हो जाता है, द रिजल्ट्स विल बी मोर एक्यूरेट व्हेन कंपेयर टू योर लूज नीडल मेथड. ओके, मोर accurate than loose needle method.
राइट। तो ये है किसके बारे में, फास्ट नीडल मेथड के बारे में। अभी फास्ट नीडल मेथड में हम दो तरह से कर सकते हैं, राइट। इन वन व्हाट वी कैन डू, वी कैन ट्रांसिट द टेलीस्कोप, राइट। एक एक फॉर एग्जांपल एक स्टेशन पे आपने फेस राइट लिया और एक स्टेशन में क्या करोगे, फेस लेफ्ट लोगे। यहाँ पे फेस राइट लिया, यहाँ पे फेस लेफ्ट लोगे, फिर थर्ड पे जाओगे फेस राइट लोगे, फिर फोर्थ पे जाओगे फेस लेफ्ट लोगे। ऐसे करके आप एंगल कैलकुलेट करोगे, राइट। बट दिस इज नॉट वेरी एक्यूरेट, नॉट वेरी एक्यूरेट। बी मेथड में क्या करोगे, सारे में एक ही फेस यूज करोगे। इन ऑल यू यूज सेम फेस, सेम फेस। बट क्या करोगे, आपके सेकेंड फोर्थ सिक्स्थ ऐसे जो इवन नंबर्स के स्टेशन आते हैं वहां पे आप अपना करेक्शन अप्लाई करोगे, राइट। वहां पे आप अपना करेक्शन अप्लाई करोगे। व्हाट इज द करेक्शन, यू विल ऐड 180, यू विल ऐड 180। अगर वर्नियर का रीडिंग लेस देन 180 है तो ऐड कर देना 180। अगर वर्नियर का रीडिंग ग्रेटर देन 180 है तो सब्सट्रैक्ट कर देना 180, आपको आपके एंगल्स मिल जाएंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट वर्नियर reading, understood। this is more accurate when compared to the first method। तो ये हो गया अपना फास्ट नीडल मेथड के बारे में। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्या है वो, बाय मेजरमेंट्स ऑफ एंगल बिटवीन लाइंस, राइट। दो लाइंस के बीच में हम एंगल्स फाइंड कर सकते हैं, इससे भी हम ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं, राइट। इन दिस केस वी कैन डू इट बाय टू वेज। एक तो हम इंक्लूडेड एंगल फाइंड कर सकते हैं, इंक्लूडेड एंगल फाइंड कर सकते हैं, राइट। इंक्लूडेड एंगल दो तरह के होते हैं, व्हाट आर दोस, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, राइट। अभी when do you say that it is interior angle, when do you say that it is exterior angle? अभी देखो फॉर एग्जांपल मान के चलो आपका सर्वे का जो प्रोग्रेस है, whatever the progress of survey is happening, if it is happening in anti-clockwise direction, progress of survey in anti-clockwise direction, and angle measurement in clockwise direction, then it is called as interior angle। देन जो भी आपका एंगल मिलता है वो इंटीरियर एंगल होता है। एक्सटीरियर एंगल में क्या होगा, आपका जो सर्वे का प्रोग्रेस है वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, एंगल का जो मेजरमेंट है वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो इन दिस केस दिस इज कॉल्ड एज एन एक्सटीरियर एंगल, राइट। अगर आप फिगर लो तो ये आपका इंटीरियर एंगल, ये आपका एक्सटीरियर एंगल। फिर ये डिपेंड होगा कैसे आपका सर्वे का प्रोग्रेस हो रहा है। इफ योर सर्वे प्रोग्रेस इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंगल मेजरमेंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन इट इज इंटीरियर एंगल। इफ it is both are in clockwise direction, then it is exterior angle। basically अलग अलग direction में है तो interior angle, same direction में है तो exterior angle। this is how you will calculate the included angle, right। included angle can be two types, interior and exterior। moving on to the next one is the deflected angle। आप डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं या फिर डिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं, राइट। डिफ्लेक्शन एंगल ही हम लेके चलेंगे, राइट। सो इन डिफ्लेक्ट, व्हाट इज डिफ्लेक्शन एंगल, say this is one line, previous line, and this is the proceeding line, next line, okay। previous line and next line। अभी हम क्या करेंगे, ये previous line का अगर हमें ये extension ले ले, ये जो angle है अपना, this is nothing but your deflection angle, right। so by calculating deflection angle also we can do the angle measurement, understood। yes, जो भी previous line है उसको prolong कर दो and take the angle for the next line, that will give you the deflection angle, understood। okay, चलो let's move ahead। तो यही है chain traversing, chain and compost traversing। क्या है ये, ट्रांसिट टाइप ऑफ ट्रैवर्सिंग और प्लेन टेबल। प्लेन टेबल वाला हमने प्लेन टेबल के क्लास में ही डिस्कस कर लिया था, राइट। विद द हेल्प ऑफ प्लेन टेबल हम ट्रैवर्स करके उसको हम प्लॉट कर देते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट क्या पढ़ना है, चेक इन क्लोज ट्रैवर्स। अभी हमने देखा, राइट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रैवर्स, वन इज क्लोज्ड एंड वन इज ओपन। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट आर सेम देन इट इज क्लोज्ड,
एंड इफ दे आर नॉट सेम देन इट इज ओपन. सो इसमें भी दो तरह का चेक होता है. लीनियर एरर क्या है? लेंथ अगर आप मेजर करने में एरर कर रहे हो, ये है लीनियर एरर. हाउ कैन यू चेक इट? दोबारा रिपीट कैलकुलेटिंग द लेंथ. राइट, क्या करो, से आप अगर ए से बी अपना लेंथ चेक किया था, आप जब एरर चेक करना चाहोगे दूसरे डायरेक्शन में करना, बी से ए करना. लेंथ तो बदलने वाला नहीं है. वेदर यू मेजर फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए, द लेंथ विल नॉट चेंज, राइट? सो ट्राई टू कैलकुलेट द length or repeat the calculation of the length again in opposite direction. That can help you reduce your linear error, right? तो अगर है तो भी reduce हो जाएगा. एक बार ऐसे करना, एक बार ऐसे करना, तो linear error नहीं आएगा आपका. राइट, नेक्स्ट वन इज द एंगुलर एरर. अभी एंगुलर एरर में बहुत सारे एंगल में एरर है या नहीं देखने के लिए बहुत सारे चीजों पे हमको ध्यान देना होता है. सपोज हमने ट्रैवर्सिंग किया है. If we have done the traversing using the included angle, अगर हमने ट्रैवर्सिंग इंक्लूडेड एंगल लेके किया है, राइट, देन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इसमें भी अगेन इंटीरियर एंगल हमने देखा ना, अभी इंटीरियर एंगल भी होता है, एक्सटीरियर एंगल भी होता है. एक्सटीरियर एंगल, राइट. चेक क्या है इसका? summation is nothing but sum of interior angle is equal to 2n minus 4 into 90 degree. n is the number of sides of the traverse. ये closed traverse है ना, तो for example if we take a rectangle, so इसमें n क्या होगा? 4, right? ऐसे ऐसे करके आपको n का वैल्यू लेना है. नंबर ऑफ साइड्स. अगर एक्सटीरियर एंगल हो, then the sum of exterior angle should be equal to 2n plus 4 into 90. अगर ये मैच हो रहा है, देन आपने कुछ एंगुलर एरर नहीं किया है. अगर वो मैच नहीं हो रहा है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. कैसे एडजस्ट करना है वो हम देखेंगे, राइट, फर्दर क्लास में, कल के क्लास में देखेंगे वो. अभी नेक्स्ट क्या है? ये तो हो गया व्हेन यू डिड द ट्रैवर्सिंग यूजिंग इंक्लूडेड एंगल. सेकेंड वन, जब आपने ट्रैवर्सिंग बाय डिफ्लेक्शन एंगल किया हो, राइट, इफ यू हैव डन योर ट्रैवर्सिंग यूजिंग द डिफ्लेक्शन एंगल, तो अभी हमारा करेक्शन क्या होगा? सम ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट. जितने भी डिफ्लेक्शन एंगल आ रहे हैं उसका सम अगर लेंगे, अगर वो आ रहा है 360 डिग्री, तो आपका एरर नहीं है. अगर नहीं आ रहा है तो देन यू हैव सम एरर, राइट. इसमें भी ना डिफ्लेक्शन एंगल अगर आपका राइट हैंड डिफ्लेक्शन एंगल है, राइट हैंड, राइट, डिफ्लेक्शन एंगल को मैं डेल्टा बोलूंगी. अगर राइट हैंड डिफ्लेक्शन एंगल है तो इसको पॉजिटिव साइन लेना जब आप सम कर रहे हो. अगर लेफ्ट हैंड डिफ्लेक्शन एंगल है, देन इसको नेगेटिव लेना जब आप सम कर रहे हो. Okay, so this is how you'll check for the deflection angle. There's one more, the C1, right, wherein you have done the traversing using direct observation of bearing, right? Traverse using direct observation of bearing. इसमें क्या होगा? से फॉर एग्जांपल आपने 4 बेयरिंग कैलकुलेट किया है, राइट, आपको चेक करना है, तो क्या करोगे? आपका फॉर्मूला है ना, बैक बेयरिंग इज इक्वल टू 4 बेयरिंग प्लस और माइनस 180, राइट. इफ 4 बेयरिंग इज लेस देन 180 प्लस यूज करना, इफ 4 बेयरिंग इज ग्रेटर देन 180 माइनस यूज करना. तो ऐसे फॉर्मूला से बैक बेयरिंग कैलकुलेट करो, फील्ड पे भी बैक बेयरिंग कैलकुलेट करो. अगर कोई नहीं एरर है तो if there is no difference, then there is no error. If there is a difference, then you have made some error, right? So this is how you will check your angular errors. Understood? चलो next क्या है? Plotting of a traverse survey. अभी आपको प्लॉट करना है ट्रैवर्स अपना सर्वे, तो दो मेथड से कर सकते हैं हम लोग, राइट. एंगल एंड डिस्टेंस मेथड से कर सकते हैं, राइट. इसमें क्या होगा? अगर स्मॉल एरिया है, if you have a small area, then doing it with angle and distance method is
वेरी इजी। तो स्टेशंस को एक स्केल पे आप ले ऑफ करो, देन आप एंगल्स प्लॉट करो, देन उसको ज्वाइन करो, राइट। एंगल्स आइदर प्रोटेक्टर से करो या फिर टेंजेंट ऑफ द कॉर्ड कैलकुलेट करके करो, राइट, या फिर कॉर्ड ऑफ द एंगल कैलकुलेट करके करो, कुछ भी हिसाब से आप अपना प्लॉटिंग कर सकते हैं, राइट। दिस इज इन एंगल एंड डिस्टेंस मेथड। ये तो स्मॉल एरिया पे हो जाएगा, अगर बहुत ज्यादा एरिया है देन दिस मेथड विल नॉट बी फीजिबल, देन यू हैव टू गो फॉर द कोऑर्डिनेट मेथड। कोऑर्डिनेट मेथड में भी ना दो तरह के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। इसमें क्या होगा, दो तरह के कोऑर्डिनेट होते हैं, डिपेंडेंट और कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट, जिसमें हम लैटिट्यूड एल एंड डिपर्चर डी कैलकुलेट करके, coordinates होते हैं ये, L and D are the coordinates, so we calculate this and try to locate the points and then join them, understood? The other one is the independent or total coordinate. We'll come back to this. First let us discuss what is dependent or consecutive coordinates. Okay, हाँ, इसमें क्या होगा देखो, मान के चलो ये अपना वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन नाउ आई एम डूइंग, नॉर्थ साउथ है या फिर sorry, this is not south. Okay, so this is your south, right, east and west. Okay, ये कुछ नहीं चाहिए हमको, right? I have a point here. This is my line. This is my line AB. Right? मान के चलो ये AB का ये वैल्यू थीटा है, right? Now, very important. Please listen carefully. This particular length is called as L, which is L cos theta, right, because I'm going towards the angle, and this particular length is called as D, which is L sin theta. Okay, so to find the coordinate of B, what can we do? L cos theta, L sin theta will be the coordinate of the point B with respect to A, right? राइट, हाँ, अभी ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे प्लस कामा प्लस रहेगा, हॉरिजॉन्टल वैल्यू इज डिपर्चर का वैल्यू, वर्टिकल वैल्यू इज द लॉन्गिट्यूडिनल का वैल्यू। सिमिलरली सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल इज प्लस एंड वर्टिकल इज माइनस, एंड मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे क्या होगा, माइनस एंड माइनस, अपना डिपर्चर भी माइनस, लैटिट्यूड भी माइनस। मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन, डिपर्चर अपना नेगेटिव और एल अपना पॉजिटिव, राइट। इतने चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको एल पता है एंड थीटा पता है तो डी और एल कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपिटल डी डिपर्चर एंड कैपिटल एल द लैटिट्यूड। इन केस मान के चलो आपको डी, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल पता है, देन लेंथ ऑफ लाइन क्या होगा, लेंथ ऑफ लाइन, अरे लेंथ ऑफ लेंथ लिख दिया मैंने, लेंथ ऑफ लाइन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन, द लेंथ ऑफ लाइन विल बी अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर प्लस समेशन एल स्क्वायर, राइट, इसी से रिजल्टेंट आता है ना। देन बेरिंग क्या होगा, बेरिंग ऑफ लाइन क्या होगा, द बेरिंग ऑफ लाइन विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ summation d by summation v, understood, right? Very very important concept what I have explained you now. अभी पहले देखते हैं ना डेफिनेशन, अभी तो पता चल गया ना लैटिट्यूड क्या है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये d क्या है, डिपर्चर क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है। अभी अच्छे से डेफिनेशन लिख ले ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो, राइट। सो latitude L of a survey line may be defined as the coordinate length measured parallel to an assumed meridian डायरेक्शन। ओके, देखो ये अपना से दिस इज योर अज्यूम्ड मेरिडियन डायरेक्शन, ये नॉर्थ वाला अपना अज्यूम्ड मेरिडियन डायरेक्शन है, तो इसका पैरेलल है ना एल,
इसका पैरेलल है, सो दैट इज नथिंग बट योर लैटिट्यूड। इसको और एक सिंपल अगर डेफिनेशन आप लेना चाहोगे तो वो क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। मतलब ये अगर ए बी लाइन को हम ऐसे नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, अपना लैटिट्यूड हो जाएगा, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये अभी नेक्स्ट ये एक साइन कन्वेंशन है लैटिट्यूड का, ये भी हम देख लेंगे, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, राइट। अगर हम नॉर्थ वर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, नॉर्थवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो लैटिट्यूड अपना पॉजिटिव, राइट, राइट। एंड दिस टर्म इज कॉल्ड एज नॉर्दिंग, नॉर्दिंग, ओके। अगर हम साउथ डाउनवर्ड मेजर कर रहे हैं तो ये अपना नेगेटिव, एंड दिस इज कॉल्ड एज साउथिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्थ डायरेक्शन में अपवर्ड मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव, उसको नॉर्दिंग बोलते हैं। साउथ डायरेक्शन में डाउनवर्ड मेजर कर रहे हैं अगर एल, तो उसको नेगेटिव साउथिंग बोलते हैं, राइट। नाउ दिस इज ऑल अबाउट लैटिट्यूड। मूविंग ऑन टू द डिपर्चर। डिपर्चर होगा नेगेटिव, नहीं, डिपर्चर का नोटेशन है डी। ये क्या होगा, सेम कोऑर्डिनेट लेंथ मेजर्ड परपेंडिकुलर। देखो ये है, ये अपना मेरिडियन है, हम परपेंडिकुलर टू मेरिडियन मेजर कर रहे हैं, राइट। परपेंडिकुलर टू एन assumed मेरिडियन डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड एज योर डिपर्चर। या फिर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन is called as your departure, right? I hope this is clear to you, right? अभी इसमें क्या है साइन कन्वेंशन, इसमें क्या है साइन कन्वेंशन, यहाँ पे लिख लेंगे। अगर ईस्ट डायरेक्शन में राइटवर्ड मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव, इसको हम क्या बोलते हैं, ईस्टिंग। अगर वेस्ट डायरेक्शन में लेफ्टवर्ड मेजर कर रहे हो देन इट इज नेगेटिव, एंड दिस इज कॉल्ड एज वेस्टिंग। बार बार ये पेज, हाँ देखो, राइट, अंडरस्टूड। ये बहुत बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू, ये देखो इसमें क्या हो रहा है, वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट लाइन का डिफरेंट डिफरेंट होता है, वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन द प्रीवियस वाला लाइन। बट इंडिपेंडेंट या टोटल कोऑर्डिनेट में क्या होता है, एक लाइन से ना सारे लाइन हम मेजर करते हैं, राइट। सो टोटल लैटिट्यूड और डिपर्चर ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए कॉमन ओरिजिन, इसमें सारे पॉइंट्स का या सारे लाइंस का हम लोग एक कॉमन ओरिजिन से ही मेजर करते हैं, राइट। कॉमन ओरिजिन से मेजर करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, और इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हम बोलेंगे, राइट। तो ये है अपना ट्रैवर्सिंग के बारे में। कल के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लोजिंग एरर, बैलेंस कैसे करना है ट्रैवर्स को, वो सारे चीज हम कल के क्लास में वी विल जस्ट डिस्कस, राइट, अंडरस्टूड। सो लेट्स मीट अगेन टुमारो एट 5 PM। जरूर अपना अटेंडेंस देना, लाइक कर देना वीडियो को, so that I will come to know how many of you are watching my classes. चलो बाय, टेक केयर, हैव ए गुड इवनिंग।